अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। सोचो एक ऐसी मखलूक जो हमारी नजरों से छुपी है, जो हवा की तरह तेजी से चलती है, जो इंसान की जिंदगी को असर अंदाज में ला सकती है और जो हमारी तरह इंसान बनकर रहती है, खाती है, पीती है और मर जाती है। ये है जिन्नात, एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में कुरान और हदीस ने हमें हैरान कर देने वाले राज बताए हैं। आज हम जानेंगे जिन्नात की असल जिंदगी क्या है, उनका खाना पीना, शादी, मौत और उनका इंसान से ताल्लुक कैसा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाता है, और मैंने जिन और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सूरह अद-दारियात आयत नंबर 56। यानी जिन्नात भी इंसान की तरह अल्लाह के बंदे हैं, उनका असल मकसद भी सिर्फ अल्लाह की इबादत है। और सूरह रहमान में अल्लाह बार बार फरमाता है, फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम दोनों इंसान और जिन अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये इस बात का सबूत है कि जिन भी इंसान की तरह एक जिम्मेदार मखलूक है। खिलकत और जिंदगी, हदीस में आता है, मलाइका नूर से पैदा किए गए, जिन शोलों वाली आग से, और इंसान उस चीज से जो तुम्हें बयां की गई। यानी जिन आग की शोलों से पैदा किए गए हैं। इस वजह से उनकी फितरत में गर्मी, तेज हरकत और गजब भी ज्यादा होता है। लेकिन वो भी इंसान की तरह रहते हैं, उनके भी कबीले होते हैं, वो भी शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और उनकी मौत भी होती है। उनकी दुनिया जिन इंसान की नजरों से छुपे एक दूसरे डायमेंशन में रहते हैं। कुरान में सूरह जिन के अंदर उनकी खुद की गुफ्तगू लिखी गई है। और हम में से कुछ अच्छे भी हैं और हम में से कुछ बुरे भी। हम मुख्तलिफ तरीकों पर चले, यानी जैसे इंसान में मोमिन और काफिर होते हैं, वैसे ही जिन भी मोमिन जिन और काफिर जिन होते हैं। कुछ जिन कुरान की तिलावत सुनकर ईमान ले आए, जैसे सूरह अहकाफ में जिक्र है। कुछ जिन कुरान सुनकर बोले, हमने एक अजीब किताब सुनी जो राह दिखाती है, हम उस पर ईमान ले आए। सूरह अहकाफ आयत नंबर 29 से 30। खाना पीना, जिन भी इंसान की तरह खाते पीते हैं, लेकिन उनका खाना हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन की गिज़ा हड्डी है, जब तुम अल्लाह का नाम लेकर खाना खाते हो तो तुम्हारी बची हुई हड्डियों पर अल्लाह ताला उनके लिए नया गोश्त पैदा कर देता है। यानी सोचिए, जो हड्डी इंसान के लिए बेकार समझी जाती है, वही जिन की रोजी बनती है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें हमेशा बिस्मिल्लाह के साथ खाना खाने की तलकीन की। क्योंकि अगर इंसान बिना अल्लाह के नाम लिए खाना खाता है तो शैतान उसके खाने में शरीक हो जाता है। और एक और हदीस में आता है कि उनका शरबत जानवरों का गोबर और गंदगी है। ये सुनकर इंसानों को अल्लाह की शुक्रगुजारी और ज्यादा करनी चाहिए कि हम पाक और पाकीज़ा खाना अता किया गया है। शादी और नस्ल, हदीस और उलमा के बयानात के मुताबिक जिन आपस में शादी करते हैं और उनकी नस्ल भी होती है। कुछ रिवायतों के मुताबिक इंसान और जिन की शादी का भी जिक्र मिलता है, लेकिन उलमा इस पर इख्तलाफ करते हैं। लेकिन असल बात यह है कि जिन भी एक प्रॉपर सोसाइटी रखते हैं, उनका भी लीडर होता है और उनके अपने निज़ामे जिंदगी होती है। इंसान पर असर, ये सबसे ज्यादा हैरान करने वाला हिस्सा है। जिन इंसान पर असर डाल सकते हैं, कुरान में सूरह बकरा में आता है, जो लोग सूद खाते हैं वो उस तरह उठते हैं जैसे किसी को शैतान ने छू कर पागल कर दिया हो। आयत नंबर 275। यानी शैतान जो जिन होते हैं वो इंसान के दिमाग और दिल पर असर डाल सकते हैं। इसी वजह से हम देखते हैं कभी कभी इंसान पर जिन का असर होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत करने की तलकीन की, जो हमें इनके शर से बचाती है। इबादत और जिन की मुसलमानी, हदीस में आता है कि एक जिन्नों का ग्रुप नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आया और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनके लिए नमाज और इबादत का तरीका भी समझाया। इसका मतलब ये है कि जिन भी नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं, उनकी मौत और आखिरी जिंदगी इंसान की तरह जिन भी मरते हैं, उनका भी हिसाब होगा। सूरह रहमान और सूरह जिन में अल्लाह ने साफ फरमाया है कि मोमिन जिन जन्नत में जाएंगे और काफिर जिन जहन्नम में। सोचिए, जिन भी इंसान की तरह एक पूरी दुनिया है, वो भी इबादत करते हैं, वो भी कयामत का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा हिस्सा इंसान की जिंदगी को बिगाड़ने में लगता है। इसलिए अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें तलकीन की कि हम हमेशा कुरान और दुआओं का सहारा लें। या अल्लाह, हमें हर बुरी नजर, बुरी मखलूक और जिन्नात के शर से महफूज फरमा। हमें सूरह फलक और सूरह नास के अमलकार बंदे और हमें अपनी हिफाजत में रख। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको जिन्नात की दुनिया का ये सफर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें, जिसमें हम जिन्नात और इंसान की दोस्ती और दुश्मनी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।